कक्षा 8 में हमने सेकंड चैप्टर का अध्ययन किया था। हमारे पाठ का नाम था बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी बिल से कभी भी आवाज़ हमने नहीं सुनी। ये पाठ हमने पढ़ा, बहुत ही रोचक कहानी थी, अच्छी कहानी थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले उच्चारणम कुरु, ये उच्चारण करने के शब्द हैं। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साद्विदं सुधार्तः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मन साम सिंह पद पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि ही। ये आपके पास कुछ उच्चारण के शब्द थे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। सिंह से नाम किम, उत्तर दे रखा है आपके खर नखर है। गुहाया स्वामी कै आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ श्रृगाल है, दधिपुच्छ नाम का सियार। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगता, सिंह किस समय गुफा के पास आया? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त का जब समय था जब। हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि क्रियाएं किनकी प्रवृत्त नहीं होती है। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले का, भय यानी डर, त्रस्त मनसाम जो डरे हुए मन वाला है उसका हाथ पैर की क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती। गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा में किसके गूंजने, गुफा किससे गूंजने लगी? केन किससे, प्रतिध्वनिना गूंजने लगी। सिंह गर्जनेन, सिंह की गर्जना से। तो ये हमने एक पद में उत्तर देखा। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। खर नखरह कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखरह कहाँ रहता था? तो खर नखरह वने प्रतिवसति स्म, वन में रहता था। महतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, महतिम विशाल गुफा को देखकर सिंह ने क्या विचार किया? महतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंहम अचिंत्यत, विशाल गुफा को देखकर सिंह ने विचार किया। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपी जीव आगच्छति, निश्चित रूप से, यानी निश्चित रूप से इस गुफा में रात के समय कोई जीव आएगा। आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, श्रृगालय किम अचिंत्यत, सियार ने क्या विचार किया? तो श्रृगालय अचिंत्यत, श्रृगाल ने विचार किया। अहो विनष्टोस्मि, अरे नष्ट हो गया हूँ, नष्ट हो गया हूँ। अस्मि यानी हो गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले, निश्चित रूप से इस बिल में, गुफा में। सिंह अस्तिति तर्कयामी, सिंह होगा, सिंह होगा, निश्चय ही इस गुफा में सिंह होगा, तर्कयामी ऐसा लगता है। तत्किम करवाणी, तो क्या करूं? श्रृगाल कुत्र पलायते, श्रृगाल कहाँ भागता है? तो श्रृगाल है ततः दूरम पलायत है, श्रृगाल दूर भाग जाता है। गुहा समीप आगत्य श्रृगाल किम पश्यति, गुफा के पास आकर सियार ने क्या देखा? गुहा समीप आगत्य, गुफा के समीप आकर। श्रृगाल गुहायाम प्रविष्ट है, श्रृगाल ने गुफा में प्रविष्ट होते हुए सिंह पद पद्धति पश्यति, सिंह के पैरों के चिन्ह देखे। अगला क्वेश्चन है, कै शोभते, कौन सुशोभित होता है? न अनागतम दुख से प्रतिकारम कुरुते सशोभते, यह अनागतम जो न आए हुए दुख से, दुख का प्रतिकार करता है, जो न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है, सशोभते वह सुशोभित होता है। जो न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है, दुख नहीं है तो प्रतिकार कर दो, यानी खुश रहना चाहिए उस समय। दुख आए जब उसका सामना करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में, रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को देखकर इनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। सुधारतः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल सिंह को कहीं पर भी आहार नहीं मिला। तो सिंह कैसा था? सुधारतः भूखा था। तो कीदृश है, कैसा था सिंह? दधिपुच्छ नाम श्रृगाल है गुहाया स्वामी आसीत, तो श्रृगाल गुफा का स्वामी कौन था? जो श्रृगाल था उसका नाम क्या था? तो किम आएगा यहाँ पर, किम नाम श्रृगाल है, किस नाम का श्रृगाल? अगला है, ऐशा गुहा स्वामी ने सदा आवाहनम करोति, ऐशा गुहा स्वामी ने यानी किसका? तो कान शब्द आ जाएगा। भय संत्रस्त मनसाम
हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो ये का शब्द आएगा इसमें। अगला शब्द है आवानेन। ये का क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर भय से व्याकुल, भय से जो व्याकुल होता है व्यक्ति, डरा हुआ रहता है, भय से व्याकुल जो व्यक्ति होता है उसके जो क्रियाएं होती है वो नहीं चलती, क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती है, उसके हाथ पैर। या यहाँ पर हस्तपदादिका, ये बहुवचन है, हाथ और पैर किस लिए आया है यहाँ पर? तो कहा भी शब्द जो है बहुवचन में आएगा। आवानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आवानेन श्रृगालः है, तो यहाँ पर बिले यानी कहाँ पर? बिल में प्रवेश होकर सिंह ने भोजन के लिए खोज की, शायद हो सकता है सिंह में, इसमें गुफा में भोजन हो। तो बिले यानी बिल में, यानी कहाँ, कुत्र। 5वां क्वेश्चन है, आगे देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये देखिए आपके पास में यहाँ पर अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं आपको। तो व्यवस्थित क्रम से, जैसे आपके नीचे आंसर भी दे रखा है, सबसे पहले लाइन आएगी परिभ्रमय यानी गैप वाला सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद में परिभ्रमय सिंह सुधार्थ हो जाता है, घूमता हुआ सिंह भूख से व्याकुल था। सेकंड है सिंगा एकाम महतिम गुहम अपश्यत। सिंह ने एक विशाल गुफा को देखा, ये ख वाला आ जाएगा ख में। तीसरे में आएगा गुहाया स्वामी दधिपुच्छे नाम श्रृगाल समागत्य। गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल था वो आ गया, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पर आएगा गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृगालस्य विचार है। ये वाला जो लास्ट का है वो इसमें आ जाएगा चौथे नंबर पर। गुफा में कोई है ऐसा श्रृगाल ने विचार किया। 5वें नंबर पर है दूरस्थ श्रृगाल रवम कर्तुम आरब्ध है। दूर स्थित होकर श्रृगाल ने आवाज़ लगाना प्रारंभ कर दिया, तो रवम कृतवा। तो आपकी ये जो दे रखा है फोर्थ में, वो फोर्थ का फिफ्थ में आ जाएगा आपके। फिर आपके अगला आएगा सिंह श्रृगालय से आह्वानम अकरोत। तो आपकी जो मतलब फिफ्थ में दे रखा है ये आपके 6 में आ जाएगा। फिर आपके लास्ट में आएगा दूरम पलायमान है श्रृगाल श्लोकम अपठ्यत। दूर भागता हुआ श्रृगाल श्लोक पढ़ने लगा, श्लोक में कहने लगा। आगे देखें हमारे पास में 6 क्वेश्चन है। यथा निर्देशनम उत्तरम, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या स पदानि अपि लिखत। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, ये वाला जो आपके वाक्य है, अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद है? संख्या स पदानि अपि लिखत, संख्या और पद भी लिखना है। अत्र द्वे विशेषण पदे, 2 विशेषण पद है। एकाम महतिम च, एकाम और महतिम, ये 2 विशेषण शब्द आपके पास में। अगला क्वेश्चन है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, ये सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी तद अहम, यहाँ पर मैं इस गुफा में आह्वान करता हूँ, आह्वानम करोमि, आह्वान करता हूँ, बुलाता हूँ। यदि त्वम माम न आवेशी अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। ये वाला जो आपके वाक्य है इसमें कर्तृपद यानी कर्ता पद कौन है? तो इसमें क्या आएगा? त्वम शब्द आएगा। त्वम किसके लिए आए? गुहा के लिए। यदि त्वम माम न आवाहयामि, यदि आप मुझे नहीं बुलाओगे, कौन नहीं बुलाएगा? गुफा नहीं बुलाएगी। सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। यहाँ पर आपको क्रियापद देखना है कि क्रियापद कौन सा है। तो दृश्य धातु है, इसको पश्चादेश होता है, लेकिन दृश्यते ये आपके वाक्य है जो क्रियापद है। अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। वने अत्र संस्तस्य, इस वन में यहाँ पर समागता जरा, तो यहाँ पर आपके वाक्य में देखना है अव्ययपद कौन सा है। तो अत्र शब्द आपके अव्ययपद है। फिर आपके मंजूषा दे रखी है, खाली स्थान है, इसको आपके जो आपके पास में अव्यय दे रखे हैं इनको उचित स्थान पर आपको भरना है। जैसे एकस्मिन् वने, तो आपके पास में एक कदाचन है, व्याध है, जालम विस्तीर्य, फिर आपके पास है दूरे स्थित है। आपके नीचे दे रखा है सारा, आप एक बार इसको देखते जाएं। क्रमशः आकाशात स परिवार कपोतराज है, नीचे ही आगच्छत है, नीचे आया। फिर आपके पास में यदा
कपोता तंडुलान अपश्यत, जब कबूतरों ने तंडुल को देखा। पाठ के आधार पर आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से पद आएंगे। अपश्यत तदा तेषाम लोभो जाता, तब लोभ जा गया। परम राजा सहमत नासीत, पर राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी। यदि वने, यदि वन में, यदि वने, यदि शब्द आ जाएगा। वने कोपी मनुष्य है नास्ति, कोई भी मनुष्य नहीं है। कुतः तंडुलान संभव है, तो कहाँ से चावल आए, कहाँ से इसमें चावल आए। तो आगे देखिए इसके अंदर यहाँ पर बता रहे हैं कुतः तंडुलान अपश्यत, कहाँ से चावल आए। परम राज्ञ है उपदेशम अवस्वीकृत्य क्वपोतः तंडुलान खादितुम, पर राजा की आज्ञा का अवहेलना करके कबूतरों ने तंडुल खाया। खादितुम प्रवत्य जाले ही, जाल में, तरही निपातितः, उसमें बंध गए। अतः उक्तवान, इसलिए कहा गया है। सहसा विदित न क्रिया, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास में इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन हुए। योग्यता विस्तार देख लेते हैं। ग्रंथ परिचय, ये कहानी हमने पढ़ी है, इसकी रचना किसने की है। तो पंचतंत्र के रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा है। ये ग्रंथ हुआ था पंचतंत्र, इसके रचनाकार थे पंडित विष्णु शर्मा। इनकी रचना उन्होंने अमर शक्ति राजा के मूर्ख पुत्रों को राजनीति व अर्थशास्त्र में कुशल बनाने के उद्देश्य से की थी। इसमें पशु पक्षियों की कथाओं का संकलन है। इनके 5 खंडों, 5 देखिए पंचतंत्र नाम है। पंचतंत्र 5 तंत्र है। पहला है मित्रभेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा काकोलुकीय, चौथा लुब्ध प्राणशय, 5वां अपरीक्षित कारक में 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति के श्लोक प्रयुक्त हुए हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4वीं शताब्दी के आसपास ईरान के में पहली भाषा में हुआ। जैसे हिंदी, अंग्रेजी ऐसी भाषाएं होती है, ऐसे पहली भाषा भी है ईरान के अंदर। इसी आधार पर इसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। काकोलुकीयम पंचतंत्र का 3य खंड है। इसमें काक और उलूक की मुख्य कथा है, इसलिए इसका नाम काकोलुकीयम पड़ा। अब व्याकरण देखते हैं एक बार। अव्यय, संस्कृत भाषा में शब्दों के 2 प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। जो शब्द विकारग्रस्त या परिवर्तनशील होते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। जैसे बालकः, स, शुक्ल, गच्छति, इसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता है इसका मतलब वे विकार होते रहते हैं, तो विकारी कहलाएंगे। अविकारी, जिनमें विकार नहीं होता। अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। विभक्ति, वचन, लिंग, पुरुष, काल के आधार पर इनके रूप परिवर्तित नहीं होते। जैसे अत्र, अधुना, अपि। अवयवों के भी 2 भेद होते हैं, जैसे रूढ़ और यौगिक। रूढ़ अवयवों के खंड नहीं होते, जैसे अपि, च, खलु, वा, तु, न इत्यादि। रूढ़, ये रूढ़ है, इनके खंड नहीं होंगे। किस प्रकार से खंड नहीं हो रखे। फिर है यौगिक। यौगिक अवयवों के खंड होते हैं। योग शब्द देखिए आप, योग, इक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी खंड होंगे। कृत प्रत्यय से बने अव्यय हैं, जैसे गत्वा, गंतुम इत्यादि। तद्धित प्रत्यय से बने अव्यय हैं, जैसे सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि। समास रूप के अव्यय हैं, जैसे प्रतिदिनम, यथाशक्ति इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में अव्यय इस प्रकार है, रूढ़ अव्यय और यौगिक अव्यय। ये आपके दे रखे, इनको आप एक बार अवलोकन करें। तो आपके पास में ये कार्य हुआ। आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने नोटबुक में गृह कार्य के रूप में हल करना है, और इसके बाद में आपको एक गृह कार्य आपको जांच किया जाएगा। तो इसको कंप्लीट करके आप इस कार्य को जांच करवाएं। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखकर अच्छी तरह समझें। पाठ बहुत ही आपका रोचकपूर्ण है, एक शिक्षाप्रद कथा है। तो आपको ऐसी कथाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे आपका जीवन में भी हमेशा सफलता प्राप्त होते रहे। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेसन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।